गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोहित टमटा। वेलकम टू माय चैनल मोहित टमटा क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 5.2। पिछली वीडियो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, कैसे कैसे हमारे एंगल होते हैं, तो उनसे रिलेटेड आज क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। यदि ए बी समांतर है, ए और बी क्या है, समांतर है, ये समांतर रेखा का चिन्ह है, ठीक है, पैरेलल लाइन का साइन है। तो एंगल ए और 1 और 5 क्या होंगे? देखो 1 और 5 ये जो कौन से एंगल होंगे ये हमें बताना है। सेकंड में बोल रहा है कि एंगल 4 और 6, एंगल 4 और 6 कौन से एंगल होंगे। यदि एंगल 4 और 5 180 है तो ए और बी पैरेलल हैं, ठीक है। अब एंगल हम 4 और 5 को ऐड करते हैं, वो 180 बना रहा है, तब क्या होगा, ठीक है। इनके गुणधर्म लिखने हैं हमने, ठीक है। तो जो दिया हुआ है गिवन है ए पैरेलल टू बी, देन एंगल 1 इक्वल एंगल 5, संगत कोण। जब इस टाइप के जो कोण होते हैं हमें, अरे उन्हीं क्या बोलते हैं हम, संगत कोण। एक ही साइड को जब बनते हैं हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड जब बनते हैं कोण, ठीक है, उसे बोलते हैं हम संगत कोण। क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब क्या करते हैं, कोई समांतर रेखा है, कोई रेखा बीच में से जा रही है उसके, तो एक ही साइड जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सेकंड में देखो 4 और 5 को हमें इक्वल दिखाया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें, गिवन है एंगल 4 इक्वल एंगल 6, देन ए पैरेलल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक ही साइड को देखो 4 है और क्या है, 6 है। अभी हमने पढ़ा था ना जेड, ठीक है, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में जेड। तो जेड क्या होता है, जहाँ जेड बनता है वो कौन से एंगल होते हैं हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। When a transversal cuts two lines such that pairs of alternate interior angle are equal, the line have into be parallel। इसके बाद थर्ड है, यदि एंगल 4 और 5 को जोड़ते हैं, 4 और 5 को जोड़ते हैं 180 हो रहा, तो 180 हो रहा तो क्या होगा, देखो गिवन है 4 और 5 को जोड़ के कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। देन ए बी पैरेलल हो जाएगी। को इंटीरियर एंगल, इनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। मतलब कोई एंगल, दो एंगल जिनको जोड़ के 180 आता है तो उन्हीं को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। जैसे यहाँ पे 4 और 5 को हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 180, तो इसको को इंटीरियर एंगल। व्हेन आर ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, द लाइन हैव टू बी पैरेलल। जो लाइन होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। इसका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड बोला आकृति 5.34, ठीक है, ये है आकृति। इसमें क्या करना है, हमें संगत कोणों के युग्म निकालने हैं, एकांतर कोणों के युग्म, तिर्यक-छेदी रेखा के एक तरफ बने हुए अंतःकोणों के युग्म, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, देखो इसमें 1, 5, ठीक है, संगत कोण। मतलब ये देखो लाइन के इस साइड है, यहाँ भी लाइन के इस साइड है, ऊपर की साइड है ना लाइन के, और यहाँ भी ऊपर की साइड है। यहाँ 4 ऊपर के है, यहाँ कितना है 8, तो एक हो जाएगा पहले 1, 5, 4, 8, 2, 6, 3, 7, ये सब क्या हो गया, संगत कोण, ठीक है। द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, इन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं या संगत कोण बोलते हैं। सेकंड बोल रहा है कि अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण कौन से हो जाएंगे, देखो इसमें देखते हैं हम, तो 3 और 5 जहाँ जेड बनता है वो क्या होते हैं हमारे अंतः एकांतर कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा जेड हम ऐसे बना सकते हैं, तो 2 और 8, तो दो एंगल बनने, 3, 5 और 2, 8। तो द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 2 एंड एंगल 8। थर्ड क्वेश्चन, तिर्यक-छेदी रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण। ये देखो तिर्यक-छेदी रेखा, जैसे दो लाइन है हमारी, इसमें कोई तीसरी लाइन आ रही,
ये क्या होती है, तिर्यकछेदी रेखा होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। इसके एक तरफ बनने वाले अंदर की ओर, ये जो लाइन है ना, ये दो समांतर लाइन के अंदर की ओर जो कोण बनेंगे वो बताने हैं। एक तो हमारा 3 बनना, 8, 2, 5। तो द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 3, 8 एंड 2, 5। फोर्थ बोलता है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, जहाँ लाइन कटती है एक दूसरे को काटती है, आमने सामने जो कोण बनते हैं उन्हीं को बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट देखो यहाँ ये लाइन कट रही है, 1, 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। यहाँ भी एक दूसरे को काट रहे हैं, 8 का 6, 5 का 7। ठीक है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल 1, 3, 2, 4, 6, 8 एंड 5, 7। इसके बाद है संलग्न आकृति में पी क्यू समांतर है, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। पी क्यू समांतर हैं और ए बी सी डी ये सब वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, गिवन पी क्यू पैरेलल क्यू एंड कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या है, दो समांतर रेखाएं, यहाँ से एक तिर्यकछेदी रेखा ये काट रही है। ठीक है, तिर्यक मीन्स तिरछी जो होती है, ट्रांसवर्सल वही हो गया। तो देखो यहाँ पर 125 और ई जो है 180 की लाइन पे बनने एंगल, तो इनका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 180। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में एंगल बनते हैं वो होते हैं 180। तो ये कौन से हो गया हमारे रैखिक युग्म या लीनियर पेयर। ठीक है, तो इनको बोल देंगे लीनियर पेयर। 125 और ई इक्वल, इन दोनों का प्लस जो आएगा 180 आएगा। क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। ई यहीं रहा, 125 को दूसरी साइड भेजेंगे, माइनस का जाएगा। 180 में से 125 को माइनस करेंगे 55 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं जी। ठीक है, नाउ ई इक्वल एफ क्यू, जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं लाइनें, आमने सामने वाले कोण क्या हो जाते हैं, वो शीर्षाभिमुख कोण हो जाते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ई इक्वल एफ इक्वल 55, मतलब जितना ई होगा वो उतना ही एफ होगा। ई है 55, तो ये एफ भी कितना हो जाएगा 55। तो ऑल्सो ए इक्वल एफ। अब देखो ए जो है एफ के इक्वल है, ये कौन सा कोण हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, संगत कोण, अंतः संगत कोण। ठीक है, तो संगत कोण जो हो जाएंगे ई और ए, जितना ई होगा उतना ये होगा। ई इक्वल ए करो या एफ इक्वल ए करो। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, एफ किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। एफ इक्वल ए मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर की ओर बनना ना, ये तो बाहर बनना है, ये गलत हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लाइन के अंदर की ओर जो बनने हैं वो कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। ए इक्वल एफ इक्वल 55, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर देखो ए और बी मिलके कितने डिग्री की लाइन बना रहे हैं, 180 की बना रहे हैं। तो ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। ए की वैल्यू भी हमने फाइंड करी, ए कितना है 55 है, बी 55 है, ई भी 55 है। तो ए प्लस बी इक्वल 180, ए की वैल्यू 55, बी ये हो जाएगा 55 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, माइनस का 55 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे 55 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना, 180 में से 55 माइनस करके 125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी हो गया 125। वैसे डायरेक्ट भी हो सकता था, ये हो जाएगा बाह्य कोण जो होता है एक्सटीरियर एंगल से भी हो जाएगा 125, ये भी 125। सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। ठीक है, सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। ए इक्वल सी 55 और बी इक्वल डी। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, जहाँ भी लाइन काटती है एक दूसरे को, ये क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, तो ए इनके एक एक करके लिख दे, ए बराबर 55, बी इक्वल 125, सी इक्वल 55, डी इक्वल 125, ई इक्वल 55, एफ इक्वल 55। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला कि एल और एम क्या है, समांतर हैं। तो निम्नलिखित आकृति में से प्रत्येक में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में किसका मान ज्ञात करना है, हमने एक्स का मान ज्ञात करना है। इसे कैसे करेंगे सॉल्व, देखो पहले गिवन डेट क्या है, एल और एम क्या है, गिवन एल पैरेलल एम, जो एल है समांतर है एम के, एंड टी इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है जो काट रही है इन दो सीधी रेखाओं को, जो काटी है वो ट्रांसवर्सल होती है। जो इंटीरियर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बिटवीन लाइन एल एंड टी इक्वल 110। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इंटीरियर एंगल है वो कितना है, 110 डिग्री है। ठीक है,
अब ये और ये कौन से एंगल हो गए हमारे, सप्लीमेंट्री हो गए। जितना ये होगा ना उतना, और इसको ऐड करते हैं, इन दोनों का ऐड करना आएगा 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, इंटीरियर एंगल हैं, और इन दोनों का ऐड आएगा 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो 110 प्लस एक्स इक्वल 180, तो 110 को तो सेकंड साइड भेजेंगे, मतलब राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 180 में से 10 माइनस करेंगे तो 7।